शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 45वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री ठाकुर महाशय का बड़ा सुंदर स्फुरण चल रहा है, जिसमें साक्षात श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन हो रहे हैं। आज प्रार्थना करते हुए या स्तुति करते हुए ठाकुर महाशय स्फूर्ति में उदित श्री राधा माधव उनको अपने समक्ष आगे खड़े हुए दिख रहे हैं और उन्हीं के रूप को, उनकी युगल माधुरी रस का आस्वादन करते हुए, उनके रूप का आस्वादन करते हुए इस स्तुति का गान कर रहे हैं। कनक कैतकी राई श्याम मरकत काई दरप दरप करु चूर नटवर शेखरिणी नटी नीर शिरोमणि दुहु गुणे दुहु मन बूर। यहाँ ठाकुर महाशय जो है अपने स्वरूप में, इनका स्वरूप जो है वो चंपक मंजरी है, तो अपने चंपक मंजरी स्वरूप में राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन कर रहे हैं। और पहले कहते हैं कनक केतकी राई, ये किशोरी जी का वर्णन कर रहे हैं। फिर श्याम मरकत काऊ दरप दरप करुचूर, राधा रानी की अंग कांति जो है वो स्वर्ण है ना, तो केतकी की तरह, केतकी पुष्प की तरह जो उनकी कांति है वैसी उनको, हालांकि जैसे पहले भी हमने चर्चा करी है कि विश्ववासियों को उस रूप माधुरी का यत किंचित धारणा कराने के लिए ही ये ऐसी उपमाएं दी जाती हैं, वरना कनक केतकी तो कहते हैं उनकी अंग कांति का लावण्य जो है वो हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी कि राधा रस सुधा निधि में किस प्रकार लिखा कि कोटि चंद्रमा आके ये सारे जितना भी पूरी सृष्टि है उनको अपने लावण्य से भर दें तो भी एक निकुंज में जहाँ किशोरी जी बैठी हैं उनके मुख चंद्र के साथ उसकी तुलना नहीं है। तो आज तुलना तो पुष्प से हो रही है ना, तो पुष्प के भीतर से तो प्रकाश नहीं निकलता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उपमा बस कैसे करें, कैसे बताएं। अब दिव्य हैं और जिनकी कोई उपमा यहाँ है नहीं, तो एक जगह पे उपमा देना बड़ा कठिन हो जाता है बताने के लिए। जब देखने वाले जो देखा है वो बताने वाले को, जिसको वो बता रहा है, उसने आज तक वैसा कुछ देखा ही नहीं है। और देखने वाला जो है वो देख के आया है परा जगत में, अपरा में, ऊपर, और दिव्य जगत की देखी हुई चीज उसको समझाना है संसारी जीव को। संसारी जीव ने आज तक दिव्य वस्तु कोई देखी ही नहीं, और दिव्य में भी अति दिव्य किशोरी जी के मुख चंद्र की बात हो रही है। और जो देख के आया है उसको संसार का अब कुछ नज़र आता नहीं, क्योंकि उसने वो देख लिया। देखो आज ही के इंस्टेंस से एक बात सोच रहा था कि जब हम जोर से किसी बल्ब को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, ऐसा देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब कहीं नीचे देखते हैं तो थोड़ी देर तक कुछ नज़र नहीं आता है ना, आंखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है। तो बोले संत महात्माओं के आगे भी ऐसा ही होता है। जब वो किशोरी जी का मुख चंद्र देख लेते हैं, जब वो श्याम सुंदर का मुख चंद्र देख लेते हैं, तो फिर इस जगत में आते हैं तो इस जगत में कुछ नज़र ही नहीं आता, ये सब कुछ दिखता ही नहीं। अब उपमा कैसे दें, वो वहाँ जो देख के आए, अब उसके बाद आप दोबारा उस बल्ब को देखोगे वो दिख जाएगा। तो जो बहुत प्रकाशमान है, उस बहुत प्रकाशमान को जब हमारी आंखें देख लेती हैं तो फिर यहाँ सब अंधेरा ही दिखाई देता है, जिसके भीतर उतना प्रकाश नहीं है। तो किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन करके उपमा देने हैं हम सबको, जो यहाँ संसारी जीव है, तो क्या उपमा दे। तो इसीलिए कुछ भी मिलता जुलता उसकी उपमा देते हैं, फिर मन में आती है कि क्या उपमा दे रहा हूँ मैं, यहाँ इसके जैसी तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो आज कनक केतकी कह के उनकी उपमा दे रहे हैं। वस्तुता उस महाभाव की कांति की तुलना विश्व में नहीं है। फिर ऐसा भी बोलते हैं कि वस्तुता तो नहीं है, मगर अब कैसे समझाऊं। श्री राधा रस सुधा निधि में एक जगह लिखा, कांति का अपि महा अद्भुत,
कैसी कांति है? अद्भुत नहीं, महाअद्भुत कांति है। अर्थात श्री राधा रानी की कांति, अद्भुत कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में किसी भी वस्तु से मैं तुलना नहीं कर सकता। तो कई जगह वहाँ पे हम देखते हैं श्रीपाद ने बोला अद्भुत, और यही अगर कृष्ण कर्णामृत में हम देखें तो वहाँ पे वो कहते मधुर 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 अति मधुर। अब बोले क्यों इतनी बार मधुर 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 अति मधुर? बोले क्या बोलूँ, इस जगत में उसके जैसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो अद्भुत अद्भुत महाअद्भुत मधुर अति मधुर, बस यही कह के हमारे आचार्य जो हैं वो चुप हो जाते हैं। और एक जगह कहा गात्रे कोटि तड़ित छवि। कैसी है? बोले श्रीमती की अंग कांति ऐसे है जैसे कोटि कोटि विद्युत की छवि हो। जैसे एक बार जब बिजली चमकती है ना, तो उसमें इतना प्रकाश होता है कि हम सीधा तो नहीं देख पाते बादलों को, पर जब हम यहाँ पे मान लीजिए हम कमरे के अंदर भी बैठे हैं और अपनी खिड़की से देखें तो ऐसा लगता है एक क्षण के लिए बड़ी तेज प्रकाश हुआ जब बिजली चमकती है तो। और अगर कहते इतना प्रकाश, अभी तो हम एक बल्ब की बात कर रहे थे कि उसको देख ले तो यहाँ अंधेरा दिखता है थोड़ी देर के लिए, हेडलाइट को देख लो आप गाड़ी की, थोड़ी देर अंधेरा दिखेगा। तो जो वहाँ पे बिजली चमकी वो कितना जोर की चमकी, कैसी लाइट आई कि पूरा अंधेरी रात में भी प्रकाश हो जाता है उस क्षण के लिए जितने में वो बिजली चमकी। तो अगर उसको देख लें तो बोलते अगर उसको देखें तो कितना वो उस समय प्रकाश होता है। एक विद्युत की द्युति से आंखें झुलस जाती हैं। अगर हम देख लें तो उसके बाद बहुत देर तक हमें नज़र ना आए, या हो सकता है कि हमारी आंखें दर्द करने लग जाएं। इतनी तेज़ अगर आंखों पे लाइट पड़े तो यहाँ आंख दर्द करने लग जाएगी। तो बोलते अब उनकी द्युति कैसी है किशोरी जी की? वो कोटि विद्युतों से भी ऊपर है। एक विद्युत को हम देख ले, तड़ित लता को देख ले, एक हम बिजली चमकने को देखें तो हमारी आंखें दर्द हो जाएं, और वो कोटि विद्युतों की द्युति कैसे सहेंगे? तो इसीलिए बोलते उन्होंने द्युति ना कहकर बोला कोटि तड़ित छवि। कोटि तड़ित द्युति ना कह के कोटि तड़ित छवि कहा है। अर्थात इस प्रेम की कांति महा उज्जवल होते हुए भी आंखें उसमें झुलसती नहीं हैं, बल्कि आंखों को शीतल करती है। उनकी छवि ऐसी है कि देखते हैं जैसे थोड़ा सा, अगर मैं आपको, फिर वही बात है इस जगत में आइडिया नहीं दे जाता, मैं थोड़ा सा अगर कुछ आइडिया लगता है तो आजकल जैसे हम देखते हैं कि ऊपर जैसे फॉल सीलिंग हुई हुई है तो लाइटें उसके अंदर कंसील्ड होती हैं, है ना, तो हम देखते हैं डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती। तो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती तो जब हम वो उस ऐसे कमरे में रहते हैं तो आंखें शीतल रहती हैं, है ना, ठंडक पहुँचती है आंखों को कि चलो अच्छा ऐसे आंखें लाइट पे नहीं पड़ रही। नहीं तो जैसे पहले बल्ब होते थे जोर जोर के, ऐसे बड़े बल्ब लगे हुए, ट्यूब लगी हुई है, तो आंखों को लगते थे। तो ऐसे ही बोलते जो यहाँ का प्रकाश है इस जगत का, उसको हम देखते हैं तो वो बल्ब और ट्यूबलाइट की तरह एकदम आंखों को चुभता है, और उनका जैसे कंसील्ड है। तो हम जब किशोरी जी को देखते हैं तो देखते ही ऐसे नहीं लगता कि हम देख नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मगर इतना प्रकाश और इतने प्रकाश को हम देख पा रहे हैं। अब इसकी कल्पना इस जगत में हो नहीं पाती कि कैसे करें, कि कोटि विद्युत जैसा प्रकाश है और हम देख भी पा रहे हैं, और जितना देख रहे हैं उतनी आंखें शीतल हो रही हैं, और जितनी शीतल हो रही हैं उतना और देखने का मन करता है, और जितना और देखते हैं तो उतना ऐसा लगता है कि ये पहले से और ज़्यादा हो गई, और फिर और देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो और बढ़ गई, और फिर थोड़ी देर के लिए और देखते हैं तो लगता है और बढ़ गई। तो ऐसा लगता है कि जीव जो है वो चमत्कृत हो जाता है कि ये कैसे प्रकाश बढ़ता 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 चला जा रहा है, मेरे देखते देखते इतना प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन देखते हुए आपकी आंख जो है वो झुलस भी नहीं रही, आंखों को और शीतलता प्रदान हो रही है। तो कारण क्या है? बोलते कारण कि उसमें जड़ीय तेजस पदार्थ का विकार नहीं है, उसमें महाभाव है, और ये जो प्रकाश है ये महाभाव का घन प्रकाश है ना, ये प्रेम का प्रकाश है। ये कोई ऐसा नहीं है कोई लाइट चल रही है, कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नहीं है। ये जो प्रकाश है ये उनके प्रेम का लावण्य है। इसीलिए जब किशोरी जी श्याम मुग्धा होती हैं, जब श्याम सुंदर उनके संग होते हैं और उनको देख के उनके रूप में मुग्ध हो रही हैं, तो उनकी कांति और कई गुना ज़्यादा उन्हीं की अपनी कांति से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रेम का और उद्गम हो रहा है। इसलिए अवधारणा कराने का प्रयास मात्र है। अब जैसे महाजन गाते हैं श्याम सुंदर की
स्तुति करते हुए, यहाँ तो ये तो किशोरी जी की करी, अब जब श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं, श्याम मरकत काई, श्याम सुंदर की अंग कांति आज मरकत मणि के समान लग रही है। अब ये भी केवल अवधारणा है ना, ऐसा एक बस बता रहे हैं, वरना महाजनों ने क्या कहा, कुवलय नील रतन दलित तांजन मेघ पुंज जिनी वर्ण सुनचाद। किन के साथ तुलना करी, बोले पहले तो नील रतन के कोई नील मणि हो जैसी, ऐसे कुवलय यानी कोई नील कमल हो ऐसा, या फिर घिसा हुआ अंजन हो, दलित अंजन। घिसा हुआ अंजन क्यों बोला, अंजन जो होता है वो काले रंग का होता है, और घिसा हुआ अंजन मतलब जिसको एकदम चिकना कर दिया, उसको एकदम घिस के पेस्ट बना के, बिल्कुल जैसे अंजन थोड़ा मोटा मोटा भी होता है पहले होता है, उसको घिसा जाता है, तो जब घिस के एकदम चिकना हो गया, ऐसा चिकना काला, तो ऐसा बोलते दलित अंजन। या फिर मेघ पुंज, एक आध बादल नहीं, मेघ पुंज मतलब जैसे पानी से भरा हुआ बादल होता है, तो जब बारिश आने वाली होती है तो हम देखते सारे ऊपर बादल एकदम काले घने बादल आ गए, तो ऐसे घने काले बादल मेघ पुंज। ये सारे अलग अलग, ये सब इकट्ठे भी हम देखें तो जिनके वर्ण की शोभा इन सब को फीका कर देती है। देखो जब काले वर्षा के बादल आते हैं तो सबको बड़े सुहावने लगते हैं। जब ऐसा अंजन लगा के कोई आए या ऐसा अंजन इतना सुंदर दिखे तो बड़ा सुंदर लगता है। नील कमल कहीं दिख जाए, नील रतन कहीं दिख जाए तो बड़ा सुंदर लगता है। ये एक बड़ी साइंस है कि इस जगत में कुछ भी नेचुरल नीला नहीं होता। नेचुरल, नेचर में कोई भी नीला नहीं है। अगर बोलते कहीं नीला है भी, ये अलग है, मैं अभी इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन बोलते नेचर में आप कुछ भी देखो तो वो नीले रंग का नहीं है। जो प्रॉपर नीला होता है ऐसा कहीं नीला कुछ नेचर में, ना फ्रूट दिखेगा, ना आपको पत्ता दिखेगा, ना पुष्प दिखेगा। जो नीला दिखता भी है हल्का सा, वो बोलते केवल कुछ रंगों के मिश्रण से हमारी आंखों को वो नीला प्रतीत हो रहा है, पर नीले रंग का कुछ नहीं होता। तो श्याम वर्ण ऐसा है कि उस श्याम वर्ण की तुलना यहाँ वैसे भी किसी से नहीं की जा सकती, और ऐसे भी कुछ है ही नहीं नेचुरल नीला। जैसे आसमान हम देखते हैं नीला है, तो आसमान वास्तव में नीले रंग का नहीं है, क्योंकि आसमान कुछ है ही नहीं। कुछ गैसेज और वो सब मिल के हमें दिखता है कि ये नीले से वर्ण का है। ये तो हमें पता है ना कि आसमान कुछ नहीं है, तो आकाश जो है वो कुछ नहीं है, वो खुला है, मगर वो कुछ गैसेज मिल के हमें नीले रंग का प्रतीत होता है। तो नीले रंग का नेचुरल कोई रंग है ही नहीं। हमारे श्याम सुंदर का ऐसा वर्ण है कि उनके अलावा ये वर्ण है ही नहीं, इस प्रकृति में नहीं है। तो वैसे भी तुलना नहीं हो सकती यहाँ किसी भी चीज़ से। और अगर कुछ जो हमें दिखता है और हम समझते हैं ये है, या जो हमने बनाया है नीला कुछ ऐसा, तो उससे भी देखने का प्रयास करें तो वो कहते हैं उसके सामने श्याम सुंदर की कोई तुलना नहीं है। प्राकृत रूप देखते देखते वितृष्णा हो जाती है। थोड़ी देर देखते हैं, चाहे कितना भी कोई सुंदर हो, थोड़े दिन के बाद वो साधारण लगने लगता है ना। वितृष्णा मतलब कि अब और देखने की लालसा नहीं होती। ऐसे नहीं है कि अब और देखें। आप बहुत जिसको इंस्पायर भी करते हो, किसी पर्सनैलिटी को, किसी को भी, तो हीरो हीरोइन को जैसे आजकल लोग करते हैं कि ये बहुत ऐसा है, ये है, वो भी अगर आपके समक्ष आ जाए तो आप कितना देर निहारोगे। और चलो थोड़ी देर के लिए आप निहार लो, अब कुछ दिन आपके साथ रह जाए तो उसकी शक्ल को कितना निहार लेंगे, है ना। तो वो तृष्णा नहीं रहती। मतलब ऐसे नहीं है कि आप देखना नहीं चाहोगे, मगर वितृष्णा हो जाएगी, तृष्णा नहीं रहेगी। ऐसी कोई लालसा नहीं रहेगी उनको देखने की, उनको निहारने की। आनंद घन अतुलनीय श्री कृष्ण रूप नित्य नवोल्लासमय है। एक तो इनकी कांति जो है, इनका वर्ण जो है वो नित्य नूतन नव है ना, नया होता जाता है, नित्य नूतन होता जाता है, और सुंदर होते जाते हैं। और फिर नित्य नव उल्लासमय भी है ना। इनका जो स्वभाव है, इनका जो प्रेम है, इनकी जो कांति है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जहाँ हमने देखी वहाँ रुक गई। और कब से बढ़ रही है, हमारी कल्पना के भी बाहर है ये चीज़ें कि अनंत काल से हैं, है ना। हम कहते जीव अनंत काल से है, तो जीव अनंत काल से है, तो हम तो अनंत काल से हैं, तो भगवान कब से हैं? बोले अनंत तो अनंत, कोई उसका हिसाब ही नहीं है, वो तब से हैं। लेकिन तब भी
कृष्ण रूप जो है वो बोलते और आकांक्षा जगाता है। जब कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि अब आज नया देखा। श्याम सुंदर कब से हैं, किशोरी जी कब से हैं, वो संग कब से हैं, कितना साथ हैं। 8 के 8 पैर मिलते हैं आपस में, इस दिन में 8 पैर होते हैं, 8 पैर मिलते हैं और अनंत समय से साथ है। किशोरी जी कहती हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्याम सुंदर को आज तक पूरा ठीक से देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब देखती हैं तब ऐसे लगता है कि आज जो है ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। तो जीव क्या कल्पना करेगा देख के, कुछ क्षण के लिए अगर देख लेगा तो क्या कल्पना कर पाएगा, क्या समझ पाएगा। जो उनकी नित्य संगिनी हैं, जो उन्हीं में समाई हैं, वो बोलती हैं कि मैं इनको पूरा ठीक से अभी तक देख नहीं पाई। तो विशेषतः आनंद घन अतुलनीय कृष्ण रूप नित्य नव उल्लासमय है। आनंद घन का अर्थ है कि सघन आनंद का मूर्त स्वरूप है। ऐसे नहीं है कि उनमें आनंद है, वो खुद साक्षात आनंद का स्वरूप है। उनकी कृपा किसी पे हो जाए तो उससे आनंद प्राप्त होता है, समझ गए? क्योंकि वो ही आनंद है। हम जैसे बोलें कि आजकल जो वैष्णव लोग होते हैं वो धन को लक्ष्मी बोलते हैं, है ना, कि भाई इसके पास इतनी लक्ष्मी है, इसके पास इतनी लक्ष्मी है। तो बोले आपके पास लक्ष्मी है, जो साक्षात लक्ष्मी है ना, वो अगर थोड़ी सी आप पे कृपा कर दे तो आपके पास कुछ लक्ष्मी आ जाएगी। तो कृष्ण कौन है? बोले वो साक्षात आनंद है। उनके पास आनंद नहीं है, उनके भीतर आनंद नहीं है, वो ही आनंद है। उनकी कृपा किसी पे हो जाए तो उससे हमें कुछ आनंद प्राप्त होता है। हमारे शरीर में आनंद एक गुण है, परंतु श्री कृष्ण स्वरूप में आनंद ही उनका अस्तित्व है। इसीलिए उनका रूप जड़ पदार्थ की तरह स्थिर नहीं है, वे चेतन, जीवित, प्रेममय और नित्य नवीन है, इसीलिए नव उल्लासमय है। यद्यपि नीलमणि की तुलना कैसे की जा रही है? बोले नीलमणि से, दलित आंजन से, मेघपुंज से, ऐसे उनके वर्ण की तुलना की जा रही है। लेकिन जब किशोरी जी उनके संग रहती हैं तो उनकी स्वर्ण ज्योति उस घन कृष्ण वर्ण पे ऐसे प्रविष्ट हो जाती है, उनके अपने ही वर्ण को ऐसा प्रविष्ट कर देती है कि श्री कृष्ण की अंग कांति अति श्यामल मरकत मणि की तरह हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा कि जो ठाकुर महाशय हैं वो बोल रहे कनक केतकी राई श्याम मरकत काई। भाई मरकत मणि मतलब पन्ना, एमरल्ड, हरे रंग का। तो कहाँ इतनी तुलना हो रही थी नील कमल से, घिसे हुए अंजन से जो चिकना हो गया, कहाँ तुलना हो रही थी बादलों से, वर्षा से भरे हुए नील कमल से, लेकिन वो स्तुति में बोल रहे हैं मरकत। अब मरकत कैसे हो गए? तो बोले श्याम सुंदर अभी क्योंकि किशोरी जी के संग खड़े हैं। तो जब किशोरी जी के संग खड़े होते हैं तो उनका नील वर्ण रह नहीं पाता। ऐसा नील वर्ण जिसकी ऐसी तुलना की कहते हैं इस प्रकृति में कुछ नीला नहीं है, ऐसा नीला वर्ण उन्होंने पाया है जो यहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो वर्ण उनके अंदर, वो बोलते वो वर्ण भी उनका अंतर्धान हो जाता है जब किशोरी जी उनके संग में खड़ी होती है। वो वर्ण उनका मरकत मणि हो जाता है। तो क्या आभा किशोरी जी की होगी, क्या उनका प्रकाश होगा? कहीं भी हम ये नहीं देखते। देखो, अगर हम आज यहाँ पे कुछ कलर्स ले आएँ, उनको ड्रॉ करें या दीवार पे ऐसे करें, तो आप कोई भी कलर करो, जैसे आपने पिंक किया, ब्लू किया, पर्पल बन गया, है ना। आपने रेड किया, ब्लू किया, तो फिर और पर्पल टाइप का कलर बन गया। आपने येलो किया, ब्लू किया, ग्रीन बन गया, है ना। वो श्याम सुंदर का वर्ण कैसा है? बोले घना एकदम, जैसे अंजन से तुलना की गई, जैसे वर्षा वाले बादलों से की गई, कि नॉट जस्ट ब्लू, नेवी ब्लू या ब्लैक, ऐसा, है ना। तो हम जब नेवी ब्लू पहनते हैं कई बार ऐसा लगता है ब्लैक जैसा ही पहना है, बड़ा मुश्किल होता है उसको करना, डिफ्रेंशिएट। तो ऐसा नीला रंग, अब आप दीवार पे ऐसा नीला काला रंग कर दो, अब उस पर आप लाल डालो, पीला डालो, हरा डालो, कुछ भी डालो, काला काला ही रहेगा। वो सब उसमें मिलके काले हो जाएंगे। काले में पीला मिला दो तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। पीले में काला मिला दो तो क्या होगा? काला हो जाएगा। तो बोलते किशोरी जी जब श्याम सुंदर के साथ खड़ी होती हैं तो होना ये चाहिए था कि श्याम सुंदर का वर्ण किशोरी जी पे जाना चाहिए था, है ना। अगर बहुत नीले भी हैं तो श्याम सुंदर के वर्ण से किशोरी जी मरकत मणि हो जाती,
किशोरी जी को तो बोल रहे हैं कनक केतई। किशोरी जी का वर्ण इतना सा ना बदला, इतने बड़े श्याम सुंदर साक्षात हरि खड़े हो गए अपने वर्ण के साथ। और वो कौन है? बोले वो भी उस समय किशोरी जी के रूप से मुग्ध हो रहे हैं। वो भले कितना मुग्ध हो जाए, भले कितना प्रकाश हो जाए। आज हम कहते हैं कि भैया कुछ निराकार स्वरूपवादी जो हैं वो ज्योति में लीन हो जाते हैं। वो ज्योति क्या है? कृष्ण कर्णामृत में बता रहे हैं कि वो उनके चरणों के नख की ज्योति है, जिस ज्योति में लोग लीन हो जाते हैं, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। अब वो ब्रह्म ज्योति तो केवल उनके एक चरण के नख की ज्योति है, तो उनका प्रकाश कितना होगा? और उनका इतना घना आनंद, और हैं कौन? आनंद, आनंद स्वरूप ही है, साक्षात आनंद है। सब हमने चर्चा करी, इतना घन आनंद उनके भीतर है, नव उल्लासमय, नव नूतन सब। पर किशोरी जी संग आके खड़ी हो जाएं तो महाराज वो अंतर्ध्यान हो जाता है उनका वर्ण, और मरकत मणि सा उनका वर्ण हो जाता है। और किशोरी जी के वर्ण में कोई फर्क नहीं आता, वो वैसे ही केतक केतई है, कनक केतई, वो स्वर्ण वर्ण की है। तो कहना होगा कि किशोरी जी का लावण्य जो है वो कोटि गुना ज़्यादा है श्याम सुंदर से भी। श्याम सुंदर का कितना काला वर्ण हो, कैसा हो, गाढ़ा हो, सघन हो, आनंद हो, लेकिन जब किशोरी जी समक्ष खड़ी हो जाती हैं तो फिर किशोरी जी का वर्ण उन पे चढ़ जाता है, उनका वर्ण किशोरी जी पे नहीं चढ़ पाता। तो इसीलिए वो कनक केतई हैं और वो मरकतमणि हो गए श्याम सुंदर। फिर कहते हैं दर्प दर्प करु चूर, अर्थात जो कंदर्प के दर्प को भी चूर कर दे, जो कामदेव के अभिमान को भी तोड़ दे। श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ विराजते हैं तो पूर्णतः मदन को विमोहित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना। उनका नाम मदन मोहना इसलिए है क्योंकि मदन यानी कामदेव, उसको भी मोहित कर देने वाले मदन मोहन। ये हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा करी थी। और किशोरी जी हैं मदन मोहन मोहिनी, जो उनको भी मोहित कर दे। चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथेर मन मथे, नाम धरे मदन मोहना। गोपियों के प्रेम रूपी मनोरथ के रथ पर जो चढ़ के सवार हैं, और जो श्री कृष्ण स्वयं कामदेव के मन को भी मथ डालते हैं, इसीलिए उनका नाम नाम धरे मदन मोहना। जिनी पंचशर दर्प स्वयं नव कंदर्प, रास करे लैया गोपीगण। जब वो रास करने आते हैं तो रास लीला में जो पंचशर दर्प यानी जो मदन के, जो कामदेव के 5 तीर होते हैं, है ना, वो 5 शरों को वो परास्त कर देते हैं और स्वयं कामदेव से भी अधिक सुंदर और आकर्षक हैं, और गोपियों के साथ उनको हराकर रास करे लैया गोपीगण। रास लीला में मदन का दर्प सभी प्रकार से चूर हुआ। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र आदि देवताओं के भी मोहकारी हैं ये मदन। ऐसे मत सोचना कि मदन ऐसे ही हैं कि कहीं भी किसी से भी हार गए। आज तक मदन को, कामदेव को कोई हरा नहीं पाया, बल्कि उन्होंने ब्रह्मा जी को मोह लिया, शिव जी को मोह लिया, इंद्र को मोह लिया, चंद्र आदि सभी देवताओं को मोह लिया। वो मदन श्याम सुंदर की मधुर मूर्ति देखकर आत्महारा होकर स्वयं विमोहित हो गए जब रासलीला में उन्होंने उनके दर्शन किए। तो युगल रूप से मदन का दर्प चूर होने की बात जब यहाँ कही तो वो कहते ही बोलते पूज्यपाद ठाकुर महाशय जो हैं उनके भीतर भी रास नृत्य की स्मृति उदित हो गई। राधा कृष्ण के तो दर्शन कर ही रहे हैं और रास नृत्य की भी छवि उनके समक्ष प्रकट हो गई। तभी युगल माधुरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, नटवर शेखरिणी नटी नीर शिरोमणि, दुई गुणे दू मनुपूर। राधा रानी नटवर श्री कृष्ण की शेखरिणी हैं, यानी उनकी शिरोभूषण रूपा है, और श्री राधा रानी के शिरोमणि स्वरूप हैं श्याम सुंदर। दोनों ही एक दूसरे के परस्पर शिरोभूषण स्वरूप है। एक दूसरे के गुण में एक दूसरे का मन पूर्ण रूप से बूर, जैसे श्लोक में लिखा बूर यानी अर्थात डूबा हुआ है उनका। दुहु गुणे दुहु मन बूर, दोनों का गुण एक दूसरे के गुणों में दोनों का मन पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। महारास में कितनी हैं? 300 करोड़ गोपिकाएं हैं
और 300 करोड़ गोपियों के समावेश में राधा रानी का श्रेष्ठ। कुछ चीज़ें ना हम बार बार सुनते हैं, तो वो सुनते सुनते उसके इतने आदी हो जाते हैं कि जैसे हमने कल चर्चा करी थी, कथा के बाद भी फिर हम थोड़ी देर चर्चा कर रहे थे कि गोपियों का प्रेम कैसा है ना। तो गोपियों का प्रेम कैसा है, अब हम सुनते उसको बड़ा इतना नॉर्मलाइज लेने लग जाते हैं कि हमारे लिए नॉर्मल बात होती है कि हम बोल रहे हैं मगर सोच नहीं रहे, उसके बारे में विचार नहीं कर रहे, बस बोल रहे हाँ गोपियों का प्रेम शिरोमणि है, सर्वोपरि है। अब ऐसे ही यहां पे रासलीला की बात होती है, कितनी गोपियां सबको पता, 300 करोड़ गोपियां, 300 करोड़, 300 करोड़ हमारे पूरे भारत की आज़ादी, हमारे भारत की पूरी आबादी नहीं है, 300 करोड़, ठीक है, डबल हो गए समझ लो, 2 भारत मिल जाए तो इतनी गोपियां एक जगह पे खड़ी हैं, यमुना तट पे, एक यमुना के तट पे 2 भारत खड़े हैं पूरे। कल्पना के बाहर है ये बात, कल्पना नहीं की जा सकती। और 300 करोड़ गोपियों के समावेश में राधा रानी का श्रेष्ठत्व उन्होंने, श्री शुकदेव जी ने वर्णन किया है। कैसे? बोले श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के बीच में श्रीमती को लेके निर्जन स्थान में चले गए। जब पहले अंतर्ध्यान हुए तो पहले किशोरी जी को भी समक्ष ले गए थे, तो सब वहां पे जिस प्रकार से विलास विहार आदि ये सब करते हैं, उससे प्रमाणित हुआ कि श्री कृष्ण जब 300 करोड़ गोपियों के बीच में एक गोपी को साथ लेके चले गए, तो वहाँ पे ये बात पता लग गई कि श्री कृष्ण के शिरोभूषण स्वरूपा जो हैं वो यही है ना। जब 1 आउट ऑफ 300 करोड़ कोई है कि सबको छोड़ दिया मगर उस एक को नहीं छोड़ा, उनको साथ ले गए, तो कहना होगा कि भाई वो जो हैं वो सर्वोपरि हैं। और सर्वोपरि यह है कि श्याम सुंदर ने रास चक्र के मध्य स्थल में शिरोमणि राधा जी के साथ नृत्य करके महारास रसास्वादन किया, और फिर जब आ गए तो भी शिरोमणि, कैसे पता लगा? बोले 300 करोड़ गोपियां तो गोलाकार बनाकर नृत्य कर रही हैं, एक गोपी 300 करोड़ में से बीच में श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही हैं, तो कहना होगा कि भाई वही शिरोमणि स्वरूपा हैं, किशोरी जी से ऊपर कोई नहीं है। और नटिनी श्री राधा के भी शिरोमणि कृष्ण है। अब ये तो हुआ कि कृष्ण की शिरोमणि किशोरी जी हैं, और किशोरी जी की भी शिरोमणि कृष्ण है। कैसे? बोले यह भी महारास में पता चलता है, क्योंकि श्री राधा के साथ निर्जन विहार करते करते जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए, अब हुआ क्या कि जब श्याम सुंदर 300 करोड़ गोपियों के बीच से किशोरी जी को संग ले गए, थोड़ी दूर जाने के बाद किशोरी जी ने कही कि तुम मेरी सखियों को छोड़ के यहाँ पे मुझे संग ले आए हो, मेरा मन जो है वो, मेरा मन अभी भी मेरी सखियों की ओर खिंचा चला जा रहा है कि वो इस समय किस विरह अवस्था में होंगी कि आप उनको छोड़ के यहाँ पे आ गए हो। वहाँ की ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी से भी अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ उनको भी छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया? बोले क्योंकि वो यही करना ही था, ऐसा नहीं कि इस बात में कुछ था, वो ये करना ही चाहते थे। देखो कल हमने चर्चा करी थी कि समस्त गोपियों को छोड़ के जब मथुरा गए तो क्यों गए? क्योंकि श्याम सुंदर ये दिखाना चाहते थे कि देखो मेरे विरह में भी कितना प्रेम आस्वादन है, ये मैं केवल गोपियों के माध्यम से ही दिखा सकता हूँ, दूसरा करेक्टर मेरे लाइफ में नहीं है जो ऐसा दिखा दूँ। तो ये गोपियाँ ही हैं और इनके द्वारा ही मैं ये प्रेम पूरे जगत में व्याप्त कर सकता हूँ, है ना। तो अपने व्यक्ति के साथ ही जीव ये कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं खेल सकता, खेल अपने के साथ ही होता है। तो समस्त गोपियों को छोड़ के गए ताकि उनके प्रेम का एक सबको पता लग सके और प्रकाशित हो सके और एक बेंचमार्क बन सके कि देखो ये है प्रेम, है ना, सर्वोपरि प्रेम क्या होता है। अब गोपियों के समक्ष भी हमें ये पता है कि गोपियों का प्रेम सर्वोपरि है, पर गोपियों में भी सर्वोपरि प्रेम किसका है? तो उसके लिए एक क्लास होती है दुनिया के लिए, एक क्लास होती है इंटरनल। तो इंटरनल जो क्लास हुई गोपियों की, वहाँ गोपियों के बीच में से किशोरी जी को अलग से दिखाया गया कि जब मैं अलग होता हूँ तो विरह तुम अपना देख लो और किशोरी जी का देख लो, है ना। हमने तो हमें दिखाया है सबका, और वहाँ गोपियों को दिखाने की आपस में भी तुम देख लो कि जब विरह होता है तो उस विरह में तुम्हारी क्या अवस्था होती है और किशोरी जी की क्या अवस्था होती है। तो उनके बीच में जो पूरे जगत के लिए किया, सबको छोड़ के दिखाया कि ये गोपियों का प्रेम है, वो गोपियों के भीतर क्या किया, किशोरी जी को अलग से छोड़ के दिखाया कि देखो किशोरी जी का क्या प्रेम है।
और फिर जब वो वहाँ से अंतर्धान हुए, किशोरी जी के भी साथ से अंतर्धान हो गए, तो इसी शिरोमणि के आदर्शन के फल स्वरूप श्रीमती मूर्छित हो गई। किसी भी गोपिका में श्री कृष्ण आदर्शन में वैसी दशा उद्भव नहीं हुई। अब वो दशा बहुत लंबा विस्तार है, कभी चर्चा करेंगे उसकी। तो जैसा किशोरी जी की दशा हुई, तो सब उनकी दशा देख के सब की सब मान गई कि हाँ, हमारी भी भूषण स्वरूपा जो है वो किशोरी जी है, हमारी भी मुकुटमणि जो हैं वो किशोरी जी हैं। सब मान गए भैया ऐसी विरह अवस्था हमारी नहीं है जैसी इनकी हो गई। और सर्वोपरि यह भी है कि रास नृत्य के समय, अब ये एक अलग बात से समझना, अब सर्वोपरि ऐसे भी हैं कि रास नृत्य के समय श्रीमती ने स्वयं रास चक्र के मध्य में रहकर, स्वयं रास चक्र के मध्य में रहीं और मधुर अति मधुर नृत्य आदि द्वारा एवं कायव्यू, ये कौन है सारी गोपियां? बोले ये सारी गोपियां तत्व से देखें। प्रेम की बात अलग होती है, तत्व की बात थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो तत्व से देखें तो सब कौन है? बोले किशोरी जी का ही कायव्यू है। तत्व से देखें तो हम कौन हैं? हम सारे भी तो उन्हीं का अंश है, कोई उनसे अलग थोड़ी है। बस अहंकार करे बैठे हैं कि मैं ये देह हूं, इसके कारण उनसे विलग हैं। बोले जीव कब भगवान से मिल जाता है? जब वो उसका ये अहंकार खत्म हो जाता है कि मैं उनसे अलग हूं। यही बात हम यहाँ पे भी चर्चा करते हैं कि मानने की बात है। हम जो बात मान जाते हैं वो हमारे साथ घटित हो जाता है। बहुत लंबी और बहुत गहरी साइंस है ये। इस जगत में बोलते आपको कुछ मांगना नहीं है, ये जगत आपके बाप का ही है, ऐसा समझो। ये सारा जगत जो है आपके पिता का ही तो है, आपके अंशी का ही तो है। किसका है ये? आप कौन हो? आप भी तो उनके अंश ही हो। तो उनके अंश को, स्वयं श्री कृष्ण के अंश को इस जगत में किसी चीज़ की भीख मांगने की जरूरत है? भीख कब मांगता है? जब वो उनको, उनका अंश नहीं मानता अपने को, तब भीख मांगता है। तो कई महात्मा मैंने ऐसे देखे बोलते यहाँ कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अधिकार से सोचो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारे ही अंशी की है, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। पर क्योंकि तुम ये मानते नहीं हो कि तुम उनके अंशी हो, इसीलिए ठोकर खाते फिर रहे हो, इसीलिए भीख मांगते फिर रहे हो, इसीलिए मांगते हो तब भी नहीं मिलता जो तुम इस सृष्टि में मांगते हो। खैर अलग बात है, चलो अलग चले गए तत्व की दृष्टि से। तो तत्व की दृष्टि से किशोरी जी की कायव्यू ही हैं, सबरी जितनी सखियां हैं। तो बोलते यहां श्रीमती स्वयं रास चक्र के मध्य रहकर ये मधुर अति मधुर नृत्य और गीत आदि द्वारा और कायव्यू से अनंत गोपिकाओं के रूप में सुमोहन नृत्य द्वारा अपने शिरोमणि श्री कृष्ण को अपूर्व आनंद दे रही है। तो बोले कैसे पता लगेगा कि, अब मैं फिर से एक बार बताता हूँ ये बात क्यों बोली, कैसे पता लगेगा कि किशोरी जी के भी शिरोमणि श्याम सुंदर है? बोले किशोरी जी के शिरोमणि श्याम सुंदर है तभी तो किशोरी जी ने ही अपने आप को उनके समक्ष खड़ा करके, उनके साथ नृत्य करके, उनको आनंद देते हुए 300 करोड़ रूप में अपना विस्तार करके, गोलाकार बना के नृत्य करके उनको रिझा रही हैं श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? बोले मैं इन गोपियों को रिझा रहा हूं इनके बीच में नृत्य करके। यही कह रहे हैं श्याम सुंदर। गोपियां क्या कर रही हैं? किशोरी जी क्या कर रही हैं? महाराज हमने इतना विस्तार करके श्याम सुंदर को रिझा रहे हैं। यही गोलोक है। गोलोक क्या है? कृष्ण सदा लगे हैं आनंद देने में किशोरी जी को और उनकी सखियों को। किशोरी जी कौन है? बोले किशोरी जी लगी हैं सदा आनंद देने में श्याम सुंदर को, अपनी सखियों, अपने कायव्यू समेत उनकी सेवा, उनको आनंद दे रही हैं। अनंत काल से किशोरी जी श्याम सुंदर को आनंद दे रही हैं, श्याम सुंदर जी किशोरी जी को आनंद दे रहे हैं। ना श्याम सुंदर को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से आज तक किशोरी को आनंद दे पाया हूँ, ना किशोरी जी को लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से कर पाई हूँ, उनको आनंद दे पाई हूँ। ना श्याम सुंदर आज तक तृप्त हुए हैं उनके रूप को निहारते हुए, ना किशोरी जी आज तक तृप्त हुए हैं उनके रूप को निहारते हुए। ये अतृप्ति सदा से चल रही है, सदा तक चलती रहेगी और चलती ही जा रही है, अभी भी और चलती रहेगी। तृप्त हो ही नहीं रहे हैं। तृप्त हो तो थोड़ी उसमें पॉज आए, रुकावट आए, है ना, थोड़ी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भैया वितृष्णा हो जाए, मगर वो होती नहीं क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही। तो श्रीमन महाप्रभु कैसे आए? बोले श्याम सुंदर प्रकट हुए महाप्रभु के स्वरूप में कि भैया मैं
वो आनंद लेना चाहता हूं जो किशोरी जी मेरे से ले रही हैं। मैं तो किशोरी जी से ले रहा हूं, एक बात है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरी जी मुझसे ज्यादा ले रही हैं। कैसे प्रतीत हो रहा है? बोले देखो ना, छोटी सी बात है, मेरा वर्ण वहां पे नहीं चढ़ रहा है, उनका वर्ण मेरे पे चढ़ जाता है, तो मतलब उनका आनंद मेरे से ज्यादा है, क्योंकि आनंद का ही तो प्रकाश है। तो किशोरी जी का आनंद कहना होगा ज्यादा है। तो इनका आनंद कैसे ज्यादा है? बोले इनका आनंद ऐसे भी ज्यादा है कि देखो अपनी कितनी गोपियों को, कितनी मंजरियों को अपने से कोटि गुना ज्यादा आनंद दे देती हैं ये। जिस आनंद को मैं पा नहीं पा रहा हूं, जिस आनंद से ऑलरेडी ज्यादा किशोरी जी आनंद पा रही हैं, उससे कोटि गुना ज्यादा तो वो अपनी दासियों को बांट देती हैं, ये लो तुम ले लो। वहां तो आनंद का बाजार लगा हुआ है, यहां तो हम आनंद स्वरूप हो गए, इतने आनंद में नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु स्वरूप में आए। अब महाप्रभु स्वरूप में आके आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं ये तो नित्य नव 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 हुए जा रहा है। तो महाप्रभु भी आज तक अतृप्त है, आनंद लेते 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 महाराज वहां भी लीला पूरी नहीं हो रही, तो नवद्वीप भी नित्य हो गया। आए तो थे कि यहां आके आनंद ले लेंगे, मगर आनंद लेने में वो भी नित्य हो गया, क्योंकि वहां भी तो पूरा काम नहीं हो पा रहा। अब काम पूरा हो तो महाप्रभु कहें चलो फिर वापस राधा कृष्ण स्वरूप में ही चले, मगर वहां भी अतृप्ति सदा बनी हुई है। तो इसीलिए सदा अतृप्ति श्रीमन महाप्रभु, और गौर लीला में भी सारे पार्षदों को, और सदा अतृप्ति किशोरी जी को भी और ठाकुर जी को भी। और जैसे हमने चर्चा करी थी, इस अतृप्ति में आनंद का वर्धन हुए चला जा रहा है। आगे बोलते, इसके पश्चात युगल की पारस्परिक गुण मुग्धता देखकर दुहे गुणु दुहे मन बूर, अर्थात पारस्परिक गुण सिंधु में युगल के मन मानो मग्न हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के गुणों को देखकर मग्न हो रहे हैं। महाजन ने श्याम सुंदर के गुणों पर श्रीमती के मन की, जो उनका मग्न हुआ है मन, उसका थोड़ा सा वर्णन किया है। ये एक पद है यहाँ पे, तो उस पद को कहते रूपे भरल दिठी सोठरी परश मिठी पुलक न तेजड़ अंगा अनंगा। मेरी आंखें कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर उसी से भर गई हैं। उनके सुकोमल स्पर्श की मधुरता से पूरा शरीर मेरा पुलकित हो रहा है। पुलक न तेजड़ अंगा, पूरे शरीर में मेरा पुलक हो रहा है उनके स्पर्श से। उनकी मोहिनी मुरली की ध्वनि से मेरे कान पूर्णता हो चुके हैं। उनकी जो मुरली ध्वनि है, ना सुने आन प्रसंगा, और कोई प्रसंग मेरा अब सुनने का मन ही नहीं करता, मेरे कान उसी से पूर्ण हो रहे हैं। किससे? बोले जब श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, बस वो ही मैं सुनना चाहती हूँ। ये भी कैसी बात है? बोले ये ऐसी बात है, अगर यहाँ समझना हो तो ऐसे समझो कि जब बहुत लाउड म्यूजिक हम कहीं सुन लेते हैं, है ना, तो जब बाहर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए कान में कूं ऐसा होने लगती है कि उसके बाद हमें और कोई आवाज़ नहीं आती, जब बहुत लाउड म्यूजिक सुन लेते हैं। तो ऐसा कभी फील किया है, एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? तो कान में से भी ऐसी ध्वनि आने लगती है कि बाहर थोड़ी देर तक कोई ध्वनि नहीं आती। तो किशोरी जी बोलती हैं अब यहाँ पे वो कूं जो है पीड़ा देती है, तेज आवाज़ कान में दर्द करती है, पर्दा फाड़ देती है। वहाँ की जो ध्वनि है वो ऐसी ध्वनि नहीं है। तो वहाँ जब श्याम सुंदर की ध्वनि बजती है तो बोले श्याम सुंदर की ध्वनि से मेरे कान मानो भर गए, पूर्ण हो गए। जैसे अब भर गए, किसी गिलास में पानी भर गया, अब उसमें कोई डालो वो गिर जाएगा, तो ऐसे बोले मेरे कान पूर्ण हो गए हैं, अब मुझे और कोई प्रसंग सुनना नहीं, अब और कोई प्रसंग मेरे कान में जाता नहीं। सजनी अब की करीब उपदेश, हे सखी अब तू मुझे क्या उपदेश देगी, अब क्या कह के तू मुझे समझाएगी, क्या कह के तू मुझे ठीक, अरे दीवानी हो गई, अब बोले इसको थोड़ा समझाओ, इसको ठीक करो। बोले अब तू क्या कह के मुझे समझाएगी? मेरी आंखें भर गई उनके रूप को देख के, दूसरी ओर कुछ देखती नहीं। मैं उनको स्पर्श करती हूँ, अब मुझे और कुछ छूना नहीं। मैं उनके मुरली को अपने कानों से सुनती हूँ, वो कान भी भर गए, अब और मुझे कुछ सुनाई देता नहीं। अब क्या ठीक करेगी मुझे? कृष्ण के प्रेम में मेरा तन और मन इतना मतवाला हो गया है कि मुझे लोक लाज धर्म अधर्म का भी अब कोई ध्यान नहीं रहता। ना गुणे धर्म भय लेश, ना मुझे किसी चीज़ का भय है और ना मुझे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है, तो भय कहाँ से होगा किसी चीज़ का। नासिका से अंगेर सौरभे उन्मत, श्री कृष्ण के अंगों की दिव्य सुगंध से मेरी नासिका भी उन्मत हो गई है। कान भर गए थे, आंख भर गई थी, स्पर्श भर गया था, बोले नाक भी मेरी उनकी सुगंध से पूर्ण रूप से भर गई है, अब और कुछ सूंघा भी नहीं जाता। मेरे मुख पर उनके अतिरिक्त किसी और का नाम नहीं आता बोलने के लिए, अब बोलने के लिए अब उनके अलावा मैं और किसी का नाम नहीं ले पाती। नव नव गुण गणे बांदल मुझे मने, उनके नवीन जो गुण हैं उनसे मेरा मन भी पूरी तरह बांध लिया।
आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और छठी इंद्री जो हमने चर्चा करी थी मन, वो बोले मन भी उनके संग चला गया, अब वो भी यहाँ नहीं बचा। धर्म रहेब कौन ठाम, अब मैं धर्म को कहाँ से संभालूं, कौन से अंग से और कौन सी इंद्रियों से मैं तेरे समझाए धर्म का पालन करूं, वो तो सब उनके समक्ष चला गया। कोई मर्यादा मुझे समझ नहीं आती। गृहपति तर्जने गुरुजन गर्जने, को जाने उपजय हास। पति जो है वो डांट फटकार करता है, बड़े बूढ़े जो हैं वो कठोर फटकार करते हैं, अब यह सब मुझे हंसी के समान प्रतीत होता है। ये क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। को जाने उपजय हास, ऐसा लगता है ये सब बस हास पर ही हास में ही हो रहा है, क्योंकि इसका मुझे कोई असर नहीं होता। मन में केवल एक ही अभिलाषा है और हृदय पूर्णता उसी प्रियतम में अनुरक्त हो गया है। अन्य किसी का अब कोई प्रभाव इसमें न है, न होगा, न इस समय हो रहा है। कुछ नहीं, किसी का प्रभाव नहीं चल रहा मेरे पे। गोविंदास पूछत गोविंदास, गोविंदास कहते हैं ऐसे प्रेम की दशा में कौन भली भांति समझ सकता है या कौन उनको समझा सकता है। तो बोले ये किनकी मुग्धता है, किशोरी जी की ऐसी मुग्धता है श्याम सुंदर पे, ये वो वर्णन कर रही हैं। अब बताओ क्या समझाएं उन्हें और कहाँ वो वहाँ से किसी और चीज़ को देखें। और फिर एक पद आया जिसमें श्री कृष्ण श्री राधा रानी के गुणों की स्तुति करें, उसमें वो मुग्ध हो रहे हैं। ये तो किशोरी जी मुग्ध हुई हैं और श्याम सुंदर मुग्ध हो रहे हैं। तो कहते सुंदरी आन गुणे नह मोर वचन मधुर, तोया प्रसादे साथ सब पूर। हे सुंदरी राधे, मेरे वचनों में जो भी मधुरता है, ये सारा जगत जो है श्याम सुंदर के वचन, उनकी मुरली ध्वनि, इन सब से उनकी मधुरता से व्याप्त हो रहा है। बोले वह किसी अन्य के गुणों से नहीं है, ये जितनी भी मधुरता है मेरे भीतर, ये किसी अन्य के गुणों से नहीं है, तुम्हारी कृपा और तुम्हारे गुणों के प्रभाव से ही ये सब हो रहा है। ये श्याम सुंदर बोल रहे हैं किशोरी जी को, तुम्हारे द्वारा ही मेरी ये जो वाणी है ये मधुर बनती है। आन संग कबू ना कहिब मोर, चांद ना तेजड़ कबहू चकोर। मैं कभी किसी अन्य के संग की ना इच्छा करता हूँ और ना चर्चा करता हूँ, ना मेरी कोई अभिलाषा है। जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर देखता है, उसी प्रकार मेरा मन भी सदा केवल तुम में ही अनुरक्त रहता है और कुछ नहीं देखता। तोया गुण गायन बयन हमार, तोया हृदय शीतल पंकज हार। मेरी वाणी सदा तुम्हारे गुणों का ही गान करती रहती है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए शीतल कमलों की माला के समान है। आप तुम्हारा मतलब हृदय जो है वो इतना मेरे हृदय के पास है, जैसे हृदय पे माला होती है, ऐसे बोले आपके हृदय की तो मैंने समझ लो माला ही अपने हृदय के समक्ष डाल ली है, और ये अत्यंत सुखद और आनंददायक है। तुहु दर्शन बिनु सब अंधियार, तुम्हारे दर्शन के बिना सब अंधेरा दिखाई देता है मेरे को। ये बात सही भी है, क्योंकि अभी जैसे हमने चर्चा करी किशोरी जी का लावण्य ऐसा है कि श्याम सुंदर को ढक लेता है। तो श्याम सुंदर जब वो किशोरी जी के दर्शन करते हैं तो आसपास सब अंधकार ही दिखाई देता है जब वो आ जाती हैं। तो मिछ नह नंद कहे कत बार, नंद नंदन कृष्ण बार बार सत्य ही कहते हैं, इसमें तनिक भी असत्य नहीं है। वो कहते हैं मैं मिछ न कहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि ये अतिशयोक्ति हो रही है, मैं बार 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 आपको सत्य ही बोल रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब सत्य है। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे के गुणों में सदा डूबे बने रहते हैं, डूबे रहते हैं और सदा तृप्ति बनी रहती है। और ऐसे ही ये क्रीड़ा चलती रहती है, ये लीला चलती रहती है और सब भक्त और मंजरी सखीगण सब उसमें आनंद ले रहे हैं। तो आज के श्लोक में इतना ही है, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।